बेटा YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी सारे पहले क्वेश्चनों की तरह ही है। इसको ज़रा आप इसको जब रीड करेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि ये बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये कैसे डिफरेंट है इसको पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। इस क्वेश्चन के बेटा दो पार्ट है। एक उसकी जो अमाउंट है वो ये वाली अमाउंट है, वो उसकी 9% रेट के साथ 3 ईयर्स के लिए है। एक पार्ट इसका ये और दूसरा पार्ट जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए ना बिल्कुल सेम है। समझे, ये एक क्वेश्चन है, यहां तक इसका एक क्वेश्चन है, एक इसकी वैल्यू है। अब दूसरा पार्ट है उसका, ये जो 4 लाख है एट द रेट ऑफ 8% फॉर 4 ईयर, तो ये सेकंड पार्ट है। तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट गॉट बाय हर। इस पे प्रॉफिट अलग से फाइंड करना है और इस पे प्रॉफिट अलग से फाइंड करना है। दोनों पे अलग अलग फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसका प्रॉफिट और इसके प्रॉफिट को हम एंड पे प्लस कर लेंगे। यानी ये दो पार्ट हैं इसके। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो आप बेटा जो मैंने इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट बताया उसमें जो प्रिंसिपल का मतलब होता है पी फॉर प्रिंसिपल, जो असल अमाउंट होती है जो जमा करवाई जाती है ना असल अमाउंट, वो ये है 6 लाख है और उसका रेट उन्होंने 9% बताया है और उसमें जो टाइम पीरियड है कितने देर के लिए है वो 3 ईयर्स के लिए। ये टाइम जो होता है ना ये हमेशा ईयर्स में आता है इस फार्मूले में। तो ये इसका प्रॉफिट या मार्कअप फाइंड करने का ये फार्मूला है। तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैंने बराबर में लिख दिया है। उसका प्रिंसिपल ये 4 लाख है और रेट 8% है और टाइम उसका 4 ईयर है और प्रॉफिट का ये फार्मूला है। अब इस साइड में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। पी प्रिंसिपल 6 लाख, 5 जीरो इसके साथ, मल्टीप्लाई बाय आर, आर होता है रेट 9 है और टाइम उसका है 3 डिवाइड बाय 100। ये फार्मूले का 100 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट कर दिए, बाकी इनको मल्टीप्लाई कर लें। ये बन गया 6000 है और ये 9 है और ये 3 है। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा आ गया इसका, इस वाली इन्वेस्टमेंट का ये प्रॉफिट आ गया। अब ये दूसरी है, इसमें आप देखते हैं इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इसका है ये 4 लाख, रेट इसका था 8%, 8 लिख देंगे। असल में जो परसेंट होता है ना, परसेंटेज का मतलब होता है ओवर 100। ये जो नीचे 100 होता है ना ये एक्चुअली परसेंटेज का ही होता है। टाइम इसका है 4 ईयर और ओवर 100। ये जो रेट होता है ना 8%, यानी कि परसेंट का मतलब होता है ओवर 100, ये 100 परसेंटेज का होता है। अब इनको बेटा हम कट कर लेंगे। जब ये 4000 है और ये 8 है और ये 4 है, इन तीनों वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,28,000। तो अब इस वाली इन्वेस्टमेंट पे ये प्रॉफिट है, इस वाली अमाउंट पे ये वाले अब उसका प्रॉफिट है। तो अब हमने इसका टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। अब इन दोनों प्रॉफिट्स को हम प्लस कर लेंगे। तो आपने बेटा इन दोनों अमाउंट्स को रफ में ऊपर नीचे लिख के आपने इनको प्लस कर लेना है। तो ये आ जाएगा 2,90,000। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये भी एक आसान भी है, थोड़ा सा समझने वाला है। इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो देन आपको ये इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इसमें देखें कि मिस्टर शफीउल्लाह नाम है, नाम से हमें कोई गलत नहीं है, हमारी तरफ से कोई भी नाम हो। बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी है थ्रू अ बैंक के थ्रू। बैंक भी कारें देते हैं ना, लेकिन वो ऐसा नहीं देता। उसकी ओरिजिनल प्राइस जो गाड़ी की थी वो थी ये वाली, ठीक है, 9 लाख है, 9 लाख। वाइल ही पेड
10,89,000 इन 3 ईयर। असल कार की जो प्राइस थी वो ये थी, लेकिन उस बंदे ने जो शफीउल्लाह साहिब हैं उसने 3 साल में 9 लाख की बजाय उसने 10,89,000 बैंक को पे किए हैं। ठीक हो गया, असल अमाउंट से ज़्यादा पे किए हैं ना, तो बैंक वाले ऐसे ज़्यादा ही लेते हैं। ये तो फिर भी शायद सस्ता ही छूट गया, वरना बैंकों वाले तो जल्दी जान छोड़ते नहीं, बहुत ज़्यादा उनका एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। चलो बहरहाल ये अलहदा टॉपिक है, पता नहीं हमें समझ नहीं है बैंकों की या ऐसे ही है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है बताना है कि मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है जो असल अमाउंट से ज़्यादा पैसे दिए होते हैं, तो वो हम फाइंड करेंगे। असल अमाउंट से ज़्यादा जो अमाउंट दी हुई है वो क्या है, जितने टोटल दिए वो उसमें से असल अमाउंट माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बचेगी ना वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसको बोलते हैं मार्कअप। तो वो हम फाइंड करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये उसकी असल अमाउंट थी, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे। ये 9 लाख है, उसने पे किए, पेड उसने इतने पे कर दिए हैं। मार्कअप जो एक्स्ट्रा पे किए वो कितने पे किए हैं, जितने टोटल पे किए हैं उसमें से असल अमाउंट माइनस कर देंगे। तो ये आपने इसको ऊपर रख के इसको नीचे रख के आपने इधर राफ में माइनस कर लेना है। क्या आ जाएगा 1,89,000। ये उसका मार्कअप है। ये पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसका बेटा आंसर ये आ गया। सेकंड पार्ट में बेटा इसका रेट ऑफ मार्कअप फाइंड करना है, तो वही फार्मूला जो होता है मार्कअप वाला वो फार्मूला पुट करेंगे। रेट की जगह पे आर ही रह जाएगा, बाकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो बेटा सेकंड पार्ट में मार्कअप का फार्मूला लिख दिया। अब मार्कअप हमने रेट फाइंड करना है, ऐसे ही है ना, तो आर इधर आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू उस तरफ चली जाएंगी। जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी, जो ऊपर है वो नीचे चल जाएंगी, जो नीचे है वो उस तरफ ऊपर चल जाएगी। अब इसकी जगह पे इनकी वैल्यू हम रिप्लेस करते जाएंगे। मार्कअप कितना है, मार्कअप अभी हमने लास्ट क्लास में फाइंड भी किया है, वो मार्कअप है, वो इसकी जगह पे वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। और इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट थी उसकी 9 लाख, और टाइम कितना था, टाइम उसका था 3 ईयर्स का। ये उसका रेट आ जाएगा। अब इसको आप कैंसिलेशन कर लें, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और इस वाले 3 जीरो के साथ कलर चेंज कर लेना कहूँ, इस 3 जीरो के साथ ये 3 जीरो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब देखिए 9 के साथ ये भी कटिंग हो रही है, 9 1 दा, 9 2 दा, 9 1 दा। अब 3 से ये 21, 3 1 दा, 3 7 दा। जो रेट होता है ना ये परसेंटेज में है, 7% उसका मार्कअप रेट है। ठीक हो गया बेटा। अब इसका थर्ड पार्ट है कि उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बतानी है। इंस्टॉलमेंट होता है किस्तें, किस्त। तो जैसे एक बड़ी अमाउंट होती है ना, उसके कुछ हिस्से बना लिए जाते हैं, तो उनके हिस्सों को कहते हैं किस्त, उर्दू में कहते हैं, और इंग्लिश में इंस्टॉलमेंट। तो उन्होंने मंथली पूछा है, तो टोटल उसका जो टाइम था वो 3 ईयर था। 3 ईयर्स के हम बना लेते हैं कि उसके मंथ कितने बनते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं ना, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हो जाएंगे 36 मंथ। अब इतनी अमाउंट है, 36 मंथ में हमने पे इसको 36 मंथ के अंदर ये अमाउंट हमने पे करनी है। तो 1 मंथ के अंदर कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, टोटल अमाउंट को टोटल मंथ के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो ये 36 मंथ हो गए, ठीक है ना, इसके साथ मंथ लिख दिया। तो मंथली इंस्टॉलमेंट टोटल अमाउंट ये है, इसको टोटल मंथ के साथ डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा 30,250 रुपीज़ वो मंथली पे करेगा। तो उसका 3 ईयर्स के अंदर अंदर इतनी अमाउंट उसकी पूरी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको समझना पहले ज़रूरी है। अ मैन बोरोज मीन होता है उधार लेना, कर्ज लेना। 25,000 उसने 25,000 बोरो लिया है, किस रेट से, 12% पर एनम। ये होता है सालाना, यानी कि साल का जो 12% उसके ऊपर उसको देना पड़ेगा मार्कअप फॉर 5 ईयर। 5 ईयर के लिए उसने लिया है। एंड एग्रीज
और मुआहदा किया, एग्री के मतलब रजामंदी की, मुआहदा किया, वादा किया, टू रीपे, पे का मतलब था ना अदा करना, रीपे मतलब कि वापस उसको पे करना 5500 रुपीज़ एनुअली, कि साल का उसको इतना वो वापस करेगा। 25,000 लिया है, जो भी उसका मार्कअप बनेगा वो अलहदा से है, और उसने उसके साथ एग्री किया है, उसके साथ एक वादा किया है कि उसको 5,500 रुपये साल के बाद वापस किया करेगा। हाउ मच लोन इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट हिम, उसके यानी उसके ज़िम्मे कितना अभी लोन कहते हैं कर्जा, यानी इतना उसने टोटल लिया था, उसके ज़िम्मे कितना कर्जा अभी बाकी है एट द एंड ऑफ 3 ईयर। जब 3 साल हो गए तो 3 साल में जितना उसका असल अमाउंट थी, फिर उसके बाद उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी पड़ता रहा है, ठीक है ना, जो प्रॉफिट रेट था, इंटरेस्ट रेट था वो भी, और 3 साल के बाद इतना वो साल बाद वापस भी करता रहा, तो 3 साल के बाद ये वापस करके भी 3 साल इतने अमाउंट, तो उसके ज़िम्मे अभी कितना कर्जा देना अभी बाकी है। तो ये शायद अगर उन्होंने 5 ईयर्स का वादा किया था तो 3 साल बाद ही उन्होंने वो सोच लिया कि अब उनका पैसा क्लियर कर दिया जाए, तो शायद इसलिए ये 3 ईयर्स की बात आ गई, वरना यहाँ पे भी अगर 3 लिखा हुआ था तो यहाँ पे भी 3 ही लिख देते, यहाँ पे भी 3 ही लिख देते, तो एक ही बात रह जाती। लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्योंकि 3 साल बाद का हिसाब करना है, तो हमने जब इसको फार्मूले में पुट करना है ना, इसका जो मार्कअप फाइंड करने के लिए, तो हमने वो 3 साल का हिसाब कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फार्मूले में 3 ही लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 ईयर तक तो पहुंचे ही नहीं, वो तो 3 साल के बाद ही उन्होंने हिसाब कर लिया कि कितने पैसे अभी बाकी देने हैं। तो हम फार्मूले में यहाँ ये वाला 5 नहीं लिखेंगे बल्कि 3 लिखेंगे। 3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने 3 साल बाद ही हिसाब करना शुरू कर दिया है, 5 साल तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। तो अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं कि भाई ये याद रखना कि इसकी 5 की जगह पे 3 ही लिखना है, क्योंकि हमने उसकी जो क्लोजिंग किया, उन्होंने जो एंड कर लिया ना, वो 3 साल बाद ही कर लिया है। उनका जो भी था मामला गड़बड़ हो गया, या जो भी हो गया, उन्होंने 3 साल बाद ही कहा कि भाई अब हिसाब किताब क्लियर और आगे हमने नहीं चलना। तो अभी उसने थोड़े पैसे दिए थे, बाकी कितने पैसे अभी और देने हैं ये हमने फाइंड करना है। तो अब देखें बेटा, जो उसने टोटल असल अमाउंट थी जो उसने ली है वो है 25,000, रेट क्या है 12%, और कितने टाइम के बाद जो हिसाब हुआ उसका वो 3 साल के लिए, इसलिए हमने 3 ईयर लिख दिया है। मार्कअप का ये फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पी प्रिंसिपल 25,000, रेट है 12% और टाइम है 3 ईयर ओवर 100। 2 0 से 2 0 क्या हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब ये 250 है और 12 है, ये 3 है, इन तीनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बेटा 3 साल के बाद उसका जो मार्कअप बनता है वो 9,000 है, यानी 25,000 के अलावा उसने जो और एक्स्ट्रा पैसे देने हैं ना उसको, जिससे उधार लिए थे उसको 9,000 और एक्स्ट्रा देना है। तो टोटल अमाउंट कितनी उसकी बनती हुई जो उसने पे करनी है, वो असल अमाउंट जो है वो प्लस इसमें 9,000 ये वाला जो उसने एक्स्ट्रा देना था, इनको प्लस किया तो ये आ गया 35,000। ठीक होगा, ये 35,000 उसने पे करना उसकी तरफ बनता है। लेकिन वो आपको पता है कि वो पे करता रहा है 1 साल का, जो उसने मुआहदा किया था 5,500 रीपे, तो वो उसका 3 साल के लिए था ना, तो उसने एक साल में करता रहा है वो 5,500, और 3 साल के लिए उसने पे किए। 3 साल का तो मतलब टाइम गुजर गया था ना, तो 3 साल तक उसने जो पे किए वो उसने किए, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो 16,500 रुपीज़ बनता है। तो मतलब क्या हुआ, उसने टोटल पे तो करने थे इतने, लेकिन अभी तक उसने इतने अमाउंट पे की है। अब उनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि अभी कितने उसका जो लोन है वो अभी आउटस्टैंडिंग है, कितना अमाउंट उसकी अभी उसकी तरफ बकाया उसकी तरफ हिसाब में बनती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग, नहीं जो उसकी तरफ अमाउंट बाकी है। असल अमाउंट उसकी 34,000 है, लेकिन उसने अभी पे की है 16,500। तो बाकी अभी कितनी अमाउंट उसकी तरफ आउटस्टैंडिंग है, कितनी उसकी तरफ अभी बकाया है, इसमें से आप इसको जब माइनस करोगे तो बेटा जब इसको आप इसको ऊपर आके इसको आपने इससे माइनस कर लेना है, क्या आ जाएगा 17,500 रुपीज़। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।